तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अपन जितने भी राजस्थान के आयोग है, जैसे कि आरपीएससी हो गया, इसके बाद में जैसे कि बहुत सारे जितने भी आयोग है ना, 6-7 आयोग अपने पास, निर्वाचन आयोग हो गया और कौन से हो गए अपने पास, सूचना आयोग हो गया। इस प्रकार जितने भी 6 या 7 आयोग है, उन सभी आयोगों का आज अपन पूरा का पूरा अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के ये जो आपके राजस्थान पॉलिटी का वैसे तो टॉपिक होता है, लेकिन आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो जिसके अंतर्गत अगर करंट अफेयर्स भी आती है, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी इन आयोगों के अध्यक्ष या फिर इनसे संबंधित कोई बात पूछी जाती है। ठीक है, जैसे पशु परिचय एग्जाम हुआ था, उसके अंतर्गत भी पॉलिटी नहीं थी, लेकिन करंट अफेयर्स में इसके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और वैसे भी ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से 100% 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो पहला आयोग होगा वो होगा राजस्थान का लोक सेवा आयोग। ठीक है, राजस्थान का लोक सेवा आयोग जिसे अपन आरपीएससी कहते हैं। ठीक है, आरपीएससी जो बहुत ज़्यादा चर्चा में भी चल रहा है फिलहाल, मतलब 1 साल से 2 साल से लगभग चर्चा में चल रहा है, तो इसका क्वेश्चन भी आपको 100% देखने को मिल सकता है। देखो भाई साहब, सबसे पहले अपन राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो देखो इसका जो अध्यादेश आया था ना, देखो ये अपना एक संवैधानिक पद है, यानी कि संविधान में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगा। क्योंकि जैसे अपने सेंटर में क्या होता है, यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसी प्रकार राज्य में भी एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे अपन अलग अलग राज्य के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि अपने राजस्थान में हो जाएगा कौन सा, राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो अध्यादेश जारी हुआ था वो 16 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। इसके बाद में राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ था 20 अगस्त को। कब हुआ था, 20 अगस्त को। इसके बाद में इसकी स्थापना होती है 22 दिसंबर 1949। अब देखो इन तीनों डेट में से अपने को कौन सी याद रखनी है, कौन सी एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो डेट पूछी जाती है एग्जाम में, इसकी स्थापना पूछी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसकी स्थापना पूछी जाती है। भाई राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो डायरेक्ट अधिकतर तो सन पूछा जाता है, लेकिन आपको डेट भी याद रखनी है। तो ये हो जाएगा 22 दिसंबर 1949 हो जाएगा। ठीक है, एक डेट याद रखनी है आपको, 22 दिसंबर 1949। अब बात करें अपन भाई इसके अध्यक्षों की बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर एग्जाम के अंतर्गत प्रथम अध्यक्ष पूछा जाता है और वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे एस के घोष। ध्यान रख लेना, एस के घोष इसके प्रथम अध्यक्ष थे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद में देखो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कार्यवाहक अध्यक्ष है। ध्यान रख लेना, क्योंकि इनके जो पहले आरपीएससी के जो पहले इससे पहले जो आयोग थे वो अध्यक्ष थे, वो थे संजय कुमार क्षत्रिय। कौन थे, संजय कुमार क्षत्रिय, लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके कारण से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद में वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है वो किसको बनाया गया है, कैलाश चंद मीणा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में चेंज किए गए हैं, तो ये आपको जरूर याद रख लेना है। कौन सा, कि आरपीएससी के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है, कार्यवाहक अध्यक्ष है, और वो कौन है, कैलाश चंद मीणा है। ठीक है, अब देखो भाई साहब आरपीएससी के बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है। देखो, राज्य पुनर्गठन के बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। आप सबको पता है कि शुरू में जब आरपीएससी की स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय जयपुर में था। ठीक है, जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसके बाद में कौन सी समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, यह एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान रख लेना, आरपीएससी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर कब, किसकी सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया था, तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, तो ये एक तो समिति याद रखनी है, एक इसकी स्थापना डेट याद रखनी है, और इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, अगला देखो भाई साहब। इसके बाद में आरपीएससी के देखो थोड़ा बहुत डाटा और याद रखना पड़ेगा। एक तो आरपीएससी का और एक राज्य निर्वाचन आयोग का, इन दोनों की क्या है, संविधान में लिखा हुआ है, इस कारण से इन दोनों का अपने को पूरा का पूरा डाटा पढ़ना पड़ेगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले इसकी संरचना की बात कर लेते हैं कि भाई साहब इसमें कितने तो सदस्य होते हैं और कितने, मतलब कुल मिलाकर की संरचना कैसी होती है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे प्रारंभ में इसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसके एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको एग्जाम में पूछ ले कि आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, तो आपको टोटल 8 बताना है। वैसे तो भाई आरपीएससी में कितने सदस्य होते हैं, 8 होते हैं, उनमें से एक तो अध्यक्ष होता है और 7 उसके सदस्य होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना में कितने होगी, इसकी बॉडी में कितने व्यक्ति हो गए, 8 व्यक्ति हो गए। आगे बात करें अपन नियुक्ति की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नियुक्ति की। यानी कि जो 8 सदस्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, संरचना में 8 सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। जिस प्रकार से अपने सेंटर में यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, उसी प्रकार अपने आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा
की जाती है। ठीक है भाई साहब, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद में कार्यकाल, कार्यकाल भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएससी का कार्यकाल कितना होता है, आरपीएससी का मतलब इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, या तो 6 वर्ष देख लो या फिर इनकी आयु के अनुसार 62 वर्ष का, 62 वर्ष के। ठीक है, तो 6 62 इसका क्या हो जाएगा, कार्यकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 62 इसका कार्यकाल हो जाएगा आरपीएससी का। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन। देखो इनको अपन ने नियुक्ति तो दे दी, अगर मान लो इनको त्याग पत्र देना हो तो त्याग पत्र किसको देंगे, वही राज्यपाल को देंगे। अधिकतर यही होता है 99% पॉलिटी में कि जो व्यक्ति इनकी नियुक्ति करता है उन्हीं को ये त्याग पत्र भी देते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आरपीएससी के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे, तो राज्यपाल को सौंपेंगे। किसको सौंपेंगे, राज्यपाल को सौंपेंगे। लेकिन 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 एक विशेष बात, एक खास बात, कौन सी बात, एक खास बात यह है कि इनको निलंबित नहीं होगा, यहाँ पर होगा हटाना। ठीक है, अगर मान लो आरपीएससी के आयोगों आरपीएससी के सदस्यों को हटाना हो, आरपीएससी के अध्यक्ष या फिर इसके सदस्यों को हटाने का काम करना हो, तो हटाने का काम केवल और केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आरपीएससी के सदस्यों या अध्यक्ष को हटाने का काम कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यपाल तो केवल इनको निलंबित कर सकता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, निलंबित राज्यपाल कर सकता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जो भी किसकी जांच पर, सुप्रीम कोर्ट की जांच पर। अभी ऐसा ही केस हुआ था जब संजय कुमार क्षत्रिय इसके अध्यक्ष थे ना, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की जांच में संजय कुमार क्षत्रिय को वो पाया गया था, जिसके कारण से राष्ट्रपति के द्वारा उनको कौन सा, जैसे बाबूलाल कटारा याद होगा आपको, बाबूलाल कटारा। ठीक है, बाबूलाल कटारा याद होगा आपको। बाबूलाल कटारा कौन है, ये आरपीएससी का सदस्य था, लेकिन ये रीट एग्जाम में घपलेबाजी करने के कारण से सुप्रीम कोर्ट की जांच में ये आरोपी पाया गया था। उसके बाद में राष्ट्रपति के द्वारा इसको, बाबूलाल कटारा को आरपीएससी के सदस्य से हटा दिया गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हटाने का काम कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़े भाई साहब, कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अपन ने सारा आरपीएससी के बारे में पढ़ चुके हैं, इतना ही एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। एक बार फास्टेस्ट रिवीजन करा देता हूं। एक तो इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1949 को, प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे, वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा, और सत्यानंद राय समिति की सिफारिश पर इसको जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय। इसके बाद में इसकी संरचना में कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, हमेशा एक अध्यक्ष होगा और एक 7 सदस्य हो जाएंगे। इसके बाद में नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कार्यकाल 6 62 का होता है। त्यागपत्र भी राज्यपाल को देगा, निलंबन करने का काम भी राज्यपाल करेगा, लेकिन हटाने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको आरपीएससी आयोग। अब बढ़ते हैं भाई साहब अगला, राज्य निर्वाचन आयोग। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, जरूर वीडियो पसंद आएगा आपको। पूरे के पूरे आयोग एक ही वीडियो के माध्यम से मैं समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब अगला आयोग देखते हैं भाई साहब। दूसरा आयोग देखो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, यानी कि जो चुनाव कराने का काम करता है वो कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और ये भी एक संवैधानिक भाग है। कौन सा है, संवैधानिक भाग है, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना भी कब होती है, 1994 में होती है। ध्यान रख लेना, 1 जुलाई 1994 में इसकी स्थापना होती है। अब भाई साहब कैसे याद करेंगे अपन, देखो उसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में हुई थी। ठीक है, 1949 में हुई थी किसकी, आरपीएससी की स्थापना। अपन ने बोला था ना भाई, एक तो आरपीएससी याद रखना है आपको, एक निर्वाचन आयोग याद रखना है, क्योंकि इन दोनों की जो उल्लेख है वो संविधान में देखने को मिलता है। तो आरपीएससी की स्थापना तो 49 में हो जाती है। कब हो जाती है, 49 में। और निर्वाचन आयोग की कब हो जाएगी, इसका उल्टा कर दो, 49 का उल्टा कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी, 94 में हो जाएगी। कब हो जाएगी, 94 में हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हो गई, 1 जुलाई 1994 में। कब हो जाएगी, 1 जुलाई 1994 में डेट पूछी हुई है एग्जाम के अंतर्गत। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई साहब। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, बताओ भाई साहब। अब देखो क्या होता है कि राजस्थान राज्य जो निर्वाचन आयोग है ना, ये एक सदस्य ही विभाग है, यानी कि कुल मिलाकर के इसमें एक ही सदस्य होता है और उसको बोला जाता है कौन सा, उसको बोला जाता है निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इसके जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे ना, वो थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे, अमर सिंह राठौड़। कुल मिलाकर के आपको ऐसे याद रखना है कि पहली बार जो चुनाव कराए गए थे वो बिल्कुल अमर रह गए थे, अमर रह गए थे। तो इसके जो पहले प्रथम निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। अब आपको पूछ ले कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएंगे मधुकर गुप्ता। कौन हो जाएंगे, मधुकर गुप्ता। देखो भाई साहब, अब देखो आपको इतना तो याद हो गया कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है, ये एक सदस्य ही आयोग है, यानी कि इसमें एक ही सदस्य होता है और उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बोला जाता है। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त वह कौन है, मधुकर गुप्ता है। ठीक है, तो वर्तमान में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाते हैं अपने राजस्थान के अंतर्गत, वो कौन करवाते हैं, मधुकर गुप्ता ही करवाते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही
करवाया जाता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अगर आप यहाँ कर दोगे कि राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव करवाते हैं वो मधुकर गुप्ता करवाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रख लेना, मुख्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है। देखो भाई साहब, राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, इसको जिम्मेदारी दी जाती है पंचायती राज की। किसकी दी जाती है? पंचायती राज की। पंचायती राज में जो चुनाव होते हैं ना, उनकी करवाता है ये तो, ठीक है ना। तो पंचायती राज में जितने भी चुनाव होते हैं उनको करवाने का काम किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। यानी कि आपके सरपंच के चुनाव हो गए, नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव हो गए, इन सभी जो पंचायती स्तर पर आते हैं उनके चुनाव कौन करवाते हैं? मधुकर गुप्ता साहब करवाते हैं। ध्यान रख लेना, ये कंफ्यूज मत हो जाना। इनका जो जैसे कि अपने मुख्यमंत्री का चुनाव हो गया और प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया, जो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव होते हैं उनको तो कौन करवाता है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, तो हर राज्य में जो पंचायती राज चुनाव करवाते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो गए? मधुकर गुप्ता हो गए। ये तो हो गई बात यहाँ तक की। इसके बाद में देखते हैं भाई साहब इसका नियुक्ति देखते हैं। वही जैसे अपन ने आरपीएससी में देखा था, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहे थे? राज्यपाल कर रहे थे। उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। कुल मिलाकर के मधुकर गुप्ता को किसने नियुक्त किया? राज्यपाल ने किया था। ठीक है भाई साहब। इसके बाद में त्याग पत्र किसको देंगे? तो अपन जानते हैं जो नियुक्ति करता है उसी को त्याग पत्र दे देते हैं, तो राज्यपाल को त्याग पत्र दे देंगे। इसके बाद में देखते हैं भाई साहब कार्यकाल। देखो इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 5 भाई साहब याद कैसे रखे यार? तो याद ऐसे रखना है। देखो अपन ने देखा था संविधान में केवल 2 ही आयोग का उल्लेख है। कौन कौन सा? एक तो आरपीएससी और एक निर्वाचन आयोग। जो आरपीएससी थी उसका तो था 662। क्या था? 662। याद किसे रखोगे? 6 कौन बना रहा था? इसमें देखो 5 इसका कितना है? 5 तो इसका क्या हो जाएगा? कॉमन ये हो जाएगा 5 ठीक है, तो उसका तो हो जाएगा 662, इसका हो जाएगा 5 दोनों को याद रख लेना, 662 और 5 ये कार्यकाल हो जाएगा कि इसका राज्य निर्वाचन आयोग का हो जाएगा। आगे बढ़े भाई साहब, अगला फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। तो देखो भाई साहब, यह आ गया अपने पास कौन सा? प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वैसे तो राज्य निर्वाचन आयोग एक ही सदस्य का आयोग है, यानी कि एक ही सदस्य होता है, जो भी कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। लेकिन इसमें एक चुनाव अधिकारी भी होता है। कौन होता है? चुनाव अधिकारी भी होता है। ये अलग से पद होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चुनाव अधिकारी। अधिकारी शब्द देखना आपको, आयुक्त शब्द पूछ ले तो मधुकर गुप्ता आंसर देना है, और अधिकारी शब्द पूछ ले तो आपको नवीन महाजन जवाब देना है। ठीक है, तो अपन बात करें कि निर्वाचन अधिकारी पहला कौन था? वो था बीबी मोहंती। कौन था? बीबी मोहंती। जिस प्रकार प्रथम आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। उस टाइम पे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे वो कौन थे? बीबी मोहंती थे। ठीक है, और वर्तमान में मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी है वो कौन है? नवीन महाजन है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जस्ट में जो पिछले निर्वाचन अधिकारी थे उनका रिटायरमेंट हो गया था, उसके बाद में अब इनको स्थापना मतलब इनको स्थापित किया गया नवीन महाजन को निर्वाचन अधिकारी के रूप में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आयोग की ओर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आयोग की ओर। अपन 2 आयोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये तो अलग से टॉपिक देर का, और बाकी सभी एग्जाम के अंतर्गत करंट के हिसाब से या फिर पॉलिटी आती है तो पॉलिटी के हिसाब से पूछे जाते हैं। अब अगला आयोग देखते हैं भाई साहब, तीसरा आयोग है अपने पास। तीसरा आयोग कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग हो जाएगा, यानी कि जो सूचना देने का काम करता है वो कौन करता है? सूचना आयोग करता है। देखो भाई साहब, अब इसकी बात करते हैं अपन। तो इसकी क्या स्थापना होती है, कैसे क्या होता है? देखो भाई साहब, इसमें देखो क्या होता है कि ये एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? अधिनियम के द्वारा, यानी कि एक वैधानिक संस्थान है, अधिनियम के द्वारा, एक्ट के द्वारा इसको स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका जो एक्ट था वो था 2005 का एक्ट था। कौन सा था? 2005 का एक्ट था, और इसकी स्थापना होती है 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, दोनों ही चीज़ें पूछी जाती है भाई। राज्य सूचना आयोग का अधिनियम कब आया था? 2005 का अधिनियम था, और ये इसकी स्थापना कब होती है? तो 18 अप्रैल 2006 को होती है। इसकी पूरी की पूरी डेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब होती है? तो 18 अप्रैल 2006 को होती है। ठीक है, इसके बाद में अब बात करें इसकी संरचना की। भाई इसकी संरचना कैसी है? तो संरचना की बात करें तो इसमें बहुत सारे सदस्य होते हैं, इस कारण से इसको बोलते हैं बहुसदस्य निकाय। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है? एक तो हो जाएगा इसका मुख्य सूचना आयुक्त। एक तो कौन हो जाएगा? मुख्य सूचना आयुक्त, और अधिकतम 10 अन्य सदस्य हो सकते हैं। मतलब कि इसमें फिक्स नहीं रहता, मैक्सिमम आप अन्य 10 सदस्य रख सकते हो, यानी कि टोटल आपके 11 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मैक्सिमम 11 रख सकते हो। एक तो अध्यक्ष हो जाएगा उसमें, और बाकी के मैक्सिमम 10 सदस्य रख सकते हो, यानी कि इसकी संख्या फिक्स नहीं होती है, बस 11 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये तो हो गया इसकी बात भाई, कितने सदस्य होते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके प्रथम सूचना आयुक्त, यानी कि जो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे वो कौन थे। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी। कौन थी? एमडी कोरानी। कौन थे? प्रथम सूचना आयुक्त थे एमडी कोरानी। कौन थे? एमडी कोरानी। और वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर। अब याद कैसे रखोगे? देखो एम से पता चल रहा है कि पहले भी एम थे और अभी के भी एम है, ठीक है। पहले कोरानी थे, अभी थे लाठर है, मोहनलाल लाठर, ठीक है, ध्यान रख लेना। एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एग्जाम में भी पूछा गया था रिसेंट में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के राज्य सूचना आयोग के बारे में अपन ने क्या पढ़ा भाई? इसका एक्ट तो 2005 का था, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2006 को होती है, और ये एक बहुसदस्यीय निकाय होती है जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है, लेकिन 10 अन्य मैक्सिमम आप सदस्य रख सकते हो। और इसका प्रथम सूचना आयुक्त कौन था? एमडी कोरानी था। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर, यानी कि मोहनलाल लाठर है, ठीक है। ये 2024 की नियुक्ति की गई है इनकी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? एक बार कमेंट करके जरूर बता देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, ठीक है ना। प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दिया करो, अगर कुछ डाउट हो तो वो भी पूछ लिया करो। अब देखो भाई साहब, सूचना आयोग के बारे में और क्या पूछेगा कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। अब अभी तक अपने जितने भी आयोग पढ़े ना, उनकी सभी में सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राज्यपाल ही कर रहे हैं। कार्यकाल कितना हो जाएगा इनका? कार्यकाल हो जाएगा 365 का। देखो भाई साहब, अपन ने याद किया था, एक तो 662 याद किया अपन ने, ये तो आरपीएससी का कार्यकाल था। इसके बाद में 565 याद किया, ये किसका कार्यकाल था? राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल था। अब याद कर रहे हैं 365, क्या याद कर रहे हैं? 365, ये सूचना देने का काम है 365 का, ठीक है। तो सूचना आयोग के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 365 का होता है। और त्याग पत्र किसको देंगे? जो नियुक्ति करेगा, यानी राज्यपाल को ही दे देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगला आयोग पढ़ते हैं। 3 आयोग अपन अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। चौथा आयोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चौथा आयोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि सीईटी की जितने भी अभी पेपर हुए थे, सीईटी के जितने भी पेपर हुए थे, उसमें एक आयोग ऐसा था जिसको पकड़ के बैठ गए थे एग्जामिनर। ध्यान रखना, सीईटी के जो दोनों पेपर हुए थे उसमें 10 शिफ्टों में पेपर हुए थे, ठीक है। 6 शिफ्टों में तो 12th वाला हुआ था, 4 शिफ्टों में ग्रेजुएशन वाला हुआ था, और 10 शिफ्टों में इस आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, ये ट्रेंड में चल रहा है आयोग, ये मान लो, ठीक है, आरएसएसबी के नज़रों में। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कौन सा आयोग है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी कि मानव के अधिकारों के रक्षण करने का काम करेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 18 जनवरी 1999। कब होती है? 18 जनवरी 1999। यार 18 जनवरी देख के कुछ याद आ रहा है कि सूचना आयोग को देखते हैं एक बार। देखो भाई साहब, 18 अप्रैल है वहाँ पर, यानी कि 18 दो डेट तो सेम मिल गई अपने को। क्योंकि क्या होता है कि एक तो सूचना आयोग है और एक मानवाधिकार आयोग है। ये दोनों आयोग ऐसे हैं जो एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए थे, ठीक है, अधिनियम के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन दोनों का अधिनियम आया था, उसका अधिनियम तो कब आया था? 2005 में आया था। इसका अधिनियम आता है 1993 में। कब आता है? 1993 में इसका अधिनियम आया था। उसकी स्थापना हुई थी 2006 में, इसकी स्थापना होती है 1999 में, ठीक है। और दोनों की डेट सेम है, 8 है, वहाँ पे अप्रैल है, यहाँ पे जनवरी है। तो कैसे याद रखोगे? 18 अप्रैल 2006, 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 याद कैसे रखोगे? देखो एक बार लिख देता हूँ, 18 अप्रैल 2006। अब देखो 18 तो सेम हो गया। अब याद कैसे रखोगे भाई? 1999 के साथ जनवरी आएगा या फिर 2006 के साथ अप्रैल आएगा? कौन से याद रखोगे? तो बताओ भाई साहब, 1999 पहले आता है या 2006 पहले आता है? तो 1999 पहले आता है। जनवरी पहले आती है, अप्रैल पहले आता है? जनवरी पहले आती है। तो 18 जनवरी 1999 तो ये हो जाएगा जोड़ा, और 18 अप्रैल 2006 का ये जोड़ा हो जाएगा। ये तो याद हो गया आपको। अब बात करते हैं अपन, कार्य प्रारंभ 2000 से करता है, ये तो कोई बात नहीं, ये तो नहीं पूछता है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा और इंपॉर्टेंट है वो बात है इसकी संरचना, ठीक है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो ये एक 3 सदस्य ही आयोग है, जिसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, टोटल 3 होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष और बात कर लेते हैं वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो इसके राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर। कांता भटनागर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि बताओ भाई साहब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक महिला है, तो आपको ध्यान रख लेना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष या महिला अध्यक्ष कौन थी? ओनली ऑन कांता भटनागर, यानी कि इसकी एक ही बार महिला अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष एक ही बार बनी है, और वो पहली बार में बनी थी। कौन थी? कांता भटनागर। इस कारण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांता भटनागर थे, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2024 में ही इनकी नियुक्ति हुई है, तो अभी की रिसेंट में ये चर्चा में भी चल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? कांता भटनागर। और वर्तमान
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। कौन है? गंगाराम मूलचंदानी। यानी कि गंगा माँ क्या करेगी? हमारे मानव के अधिकारों की रक्षा करेगी। गंगा माँ क्या करेगी? हमारे मानव के अधिकारों की रक्षा करेगी। इसके बाद में बात करें कार्यकाल। भाई साहब आपको देखो मैंने याद करवाया था, एक तो आपको दो आयोग ऐसे हैं जिनका उल्लेख संविधान में मिलता है। वो कौन कौन से हैं? 662 और 565। ठीक है, 662 और 565, एक जोड़ा तो मैंने ये बताया था। ठीक है, 6 6 कॉमन था, 5 5 कॉमन था। ये तो मैंने आपको याद कराया था। इसके बाद में मैंने बोला था कि दो ऐसे आयोग हैं जो एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए थे। ठीक है, एक्ट वाले कौन कौन से थे? एक तो सूचना वाला था और एक ये आ गया मानवाधिकार आयोग वाला। ठीक है, मानवाधिकार आयोग वाला, एक तो सूचना वाला और एक मानव के अधिकारों वाला। ठीक है, इसका जो कार्यकाल था वो कितने का था? इसका कार्यकाल था 365 का। क्या था? 365 का। इसका क्या कितना हो जाएगा? 370 का। कितना हो जाएगा? 370 का। 365 370, 365 370। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? 365 का तो अपना हो जाएगा कौन सा? सूचना आयुक्त वाला, और मानवाधिकार आयोग वाला कितना हो जाएगा? 370 का हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े। अगला देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या लिख रखा है कि वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को, यानी कि अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है। कौन? राज्य मानवाधिकार आयोग। और इनको निलंबित करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला आ जाता है राजस्थान लोकायुक्त। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको कैसी क्लास लग रही है। ठीक है, अब पांचवा अपन पढ़ते हैं आयोग, या अपन पढ़ लेते हैं राजस्थान लोका आयुक्त। लोका आयुक्त, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है? जैसे सेंटर में लोकपाल होता है ना, वैसे राजस्थान में कौन, स्टेट में कौन होता है? लोकायुक्त होता है। अब देखो एक मोटा सा बता देता हूँ, लोकायुक्त का काम क्या होता है। ये क्या करता है कि अपने जितने भी राजनीतिक पदाधिकारी है ना, जैसे कि मान लो कि कोई भी एमएलए हो गया, कोई भी एमपी हो गया, कोई भी सीएम साहब ही हो गए, ठीक है, इनके ऊपर नज़र रखता है। अगर इनके खिलाफ कुछ भी आपको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो ये लोकायुक्त क्या करता है? इनकी शिकायत करता है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री की भी शिकायत कर देता है। कौन? लोकायुक्त। ये क्या करता है? सलाह देने का काम करता है। इसका काम दंड देने का नहीं होता है, लेकिन ये क्या करता है, जैसे एक सीएम साहब अगर अपने पद का गलत उपयोग कर रहे हैं, कोई भी एमएलए गलत उपयोग कर रहा है, तो उसको कंट्रोल, उसकी शिकायत करने का काम, उसके खिलाफ सलाह देने का काम कौन करता है? लोकायुक्त करता है। ये तो बात हो गई किसकी? लोकायुक्त की। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब होती है, तो 1973 में होती है। अभी तक तो किसी एग्जाम में पूछा नहीं है राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद में इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो इसकी संरचना होती है, एक लोकायुक्त होता है और 8 इसके सदस्य होते हैं। इसमें जो आपके राजस्थान लोकायुक्त है, इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन सा? एक तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीटी के एग्जाम में भी बहुत वजह रिपीट हुआ था। 10 जो शिफ्टों में हुआ था उसमें बहुत सारी शिफ्टों में रिपीट हुआ था। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आई डी दुआ साहब। आई डी दुआ साहब। याद कैसे रखोगे भाई? मुख्यमंत्री भी एक बार तो दुआ करता है कि मेरे खिलाफ ये कुछ ना बोले। ठीक है, तो इसके प्रथम लोकायुक्त कौन हो जाएंगे? आई डी दुआ साहब। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रताप कृष्ण लोहरा। याद कैसे रखोगे भाई? लो से लोहरा, लो से लोकायुक्त, लो से लोहरा, लो से लोकायुक्त। ठीक है, आपको तो एक बार थोड़ी सी हिंट मिल जानी चाहिए ऑप्शन में देख के। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? आई डी दुआ थे। और वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। अब बात करते हैं उप लोकायुक्त की। उप लोकायुक्त वर्तमान में तो नहीं बनाए जाते, लेकिन शुरू शुरू में जब इसकी स्थापना हुई थी उस टाइम पे बनाए गए थे। तो प्रथम उप लोकायुक्त कौन थे? केपीयू मेनन साहब। मेनन साहब थे प्रथम उप लोकायुक्त। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कार्यकाल की बात कर लेते हैं। इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 565 का हो जाएगा। इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा? 565 का याद हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे भाई? इसका काम क्या होता है? सीएम साहब पर नियंत्रण करने का। ठीक है, अब सीएम साहब कितने साल रहते हैं? 5 साल रहते हैं, तो ये भी कितने साल रहेगा? 5 साल रहेगा। ठीक है, लेकिन उनके ऊपर उम्र का कोई बाइंडेशन नहीं है। इनके ऊपर उम्र का हो जाता है 65 का। ठीक है, 65 से बड़े होने पर इनको लोकायुक्त तो नहीं बनाया जा सकता। ऐसे याद रख लेना। ठीक है, तो सीएम साहब 5 साल तक रहते हैं तो लोकायुक्त भी 5 साल रह जाएगा, लेकिन उसकी उम्र डिसाइड की जाती है 65 वर्ष तक ही रह सकता है। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है भाई? इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। देख लो भाई साहब, सीएम से बड़ा कौन होता है? राज्यपाल ही होता है फिर। तो राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। किसके लिए? मुख्यमंत्री और इसके जितने भी इसके सदस्य हैं उन सभी को नियंत्रण में रखने का काम करता है। इसके बाद में इसकी रिपोर्ट। अब मान लो कि जैसे मान लो इसने साल भर काम किया लोकायुक्त ने, ठीक है, और इसको जो भी रिपोर्ट देनी हो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? तो ये राज्यपाल को देगा। किसको देगा? राज्यपाल को रिपोर्ट देता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट। ठीक है, और त्याग पत्र किसको देगा? राज्यपाल को। जो नियुक्ति करेगा उसी को त्याग पत्र देता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। कौन सा? राजस्थान का लोकायुक्त। 5वां आयोग भी पढ़ चुके हैं अपन। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी
एग्जामों के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी इसके दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी है तो पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं अपने पास छठा आयोग, वह कौन सा है? राजस्थान राज्य महिला आयोग। राजस्थान राज्य महिला आयोग, जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रीय महिला आयोग होता है उसी प्रकार सभी राज्यों में राज्य महिला आयोग होते हैं। ठीक है, तो राज्य का महिला आयोग, इसका काम क्या होगा? वही महिला के अधिकारों का और इनका संरक्षण करेगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, कैसे याद रखोगे? मानवाधिकारों की संरक्षण भी कब किया था? 1999 में किया था। और महिलाओं के भी संरक्षण कब करेगा? 1999 में करेगा। कुल मिलाकर के कहीं पर भी संरक्षण की बात आ जाए तो 1999 में स्थापना हो जाती है उनकी। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है इसके प्रथम अध्यक्ष की। ध्यान रख लेना, प्रथम अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार वर्तमान अध्यक्ष भी पूछेगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? वो थी कांता खतुरिया। कौन थी? कांता खतुरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता खतुरिया थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती, आर चिश्ती, याद रख लेना, आर चिश्ती। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष चिश्ती और पहली थी कांता खतुरिया। कौन थी? कांता खतुरिया। आगे बात करें अपन, वार्षिक प्रतिवेदन यानी वार्षिक रिपोर्ट किसको देगी? राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। ठीक है, राज्य सरकार को रिपोर्ट देगी। ये तो हो गया राजस्थान राज्य महिला आयोग। इसमें आपको दो याद रखने हैं, प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े भाई साहब, अगला आयोग और है क्या? इसके बाद में एक और आयोग है भाई साहब, राजस्थान राज्य वित्त आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सातवां अपना आयोग आ चुका है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग। काम क्या करता है? ये वित्त देने का काम करता है। किसको? ये अपने जितने भी फाइनेंशियल आते हैं, मतलब कि जितना पैसा आता है उसमें से पंचायती राज को कितना पैसा मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग करता है कि अपनी पंचायती राज को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकार के पास जितना भी पैसा है उसमें से कितना पैसा पंचायती राज को मिलेगा, ये डिसाइड कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। इसकी स्थापना कब होती है? 1994 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह भी एक संवैधानिक अंग है। ध्यान रख लेना, संविधान में इसका उल्लेख है। तो अपन ने 7 आयोग पढ़े टोटल अभी तक, उसमें से 3 आयोग ऐसे हैं जिनकी उल्लेख कहां पर किया गया है? संविधान में किया गया है। पहला तो था 1949 में स्थापना वाला, दूसरा पड़ा था 1994 में स्थापना वाला, और ये भी कौन सा आ गया? 1994 में स्थापना वाला। तो ये तो था आरपीएससी, इसका भी संविधान में उल्लेख है। और ये था राज्य निर्वाचन आयोग, इसका भी संविधान में उल्लेख है। और ये हो जाएगा राज्य वित्त आयोग, इसका भी संविधान में उल्लेख है। तो आपको याद तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, एक तो 49 याद किया था और 2 बार इसका उल्टा कर दिया था, तो इससे स्थापना याद हो गई। ये तो आरपीएससी की स्थापना 49 में, 94 में राज्य निर्वाचन आयोग और 94 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो गई। अब बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान अध्यक्ष तो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, तो राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के गोयल। कौन थे? के गोयल। क्या नाम था? के गोयल। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये। ठीक है, क्या होता है कि राज्य सरकार आती है और वो अपने 5 साल तक वित्त आयोग का गठन करती है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? प्रद्युमन सिंह है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल थे। ठीक है, याद हो गया इतना। अब देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आगे भी आपको ऐसे टॉपिक में एक साथ, अब देखो इसमें 7 आयोग थे अपने पास, 7 आयोग कितनी आसानी से याद हो गए एक साथ सबको। ठीक है, इसका चार्ट बना करके आपको दे दूंगा, और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये भी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करके जाना, और अगर आप कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी 12 सा कमेंट जरूर लिख के जाना कि आपको समझ में आया नहीं आया, और सब डाटा एक साथ देखने को मिला तो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।